हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसमें शिरकत करते हैं। आपसी भाईचारे के दृष्टि से इसको निर्वहन करते हैं और उसमें हम एक दूसरे से गले मिलते हैं और ईद त्यौहार को मनाते हैं। एक दूसरे से गले मिलके अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने जिला और गांव के लिए अल्लाह ताला से आराधना करते हैं कि हमारा देश विकसित हो, हमारा राज्य विकसित हो, हमारा जो गंगा जमुना का तरहेज है वो कामयाब रहे, हम आपस में मिलजुल कर रहे। ईद जो हमारा पर्व है यही हमें संदेश देता है। इसी के तहत हम यहाँ अपने लोगों के बीच आए हुए हैं गले मिलने के लिए, उनसे मिले, ईद त्यौहार का आपस में मिलजुल के इसको मनाने का काम किया। सर, आपको नहीं लग रहा है काफ़ी दिनों के बाद सर आप सभी के बीच में आए, जो नए पीढ़ी के, युवा पीढ़ी के हैं, शायद उसको कम ध्यान, जो एजेड लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनसे अच्छे खासे आपका ताल्लुकात है सर, क्या कहेंगे ऐसे बुजुर्ग लोगों के लिए आप सर? नहीं, देखिए, आज नौजवान के बिना चाहे आगे बढ़ना मुश्किल है जी, और साथ में हम बुजुर्गों को भी लेना है, क्योंकि रास्ता वही बताता है, क्योंकि जो उनकी सोच है, उनका जो अनुभव है, हम युवा पीढ़ी को उनसे लाभ लेना चाहिए। और युवा हमारी ताकत है। किसी भी राष्ट्र के लिए, देश के लिए युवा एक मजबूत स्तंभ है। युवा के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। युवा को आगे आना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी भी तरह का देश में बदलाव की बात हो या देश को कहीं संकट से उबारने की बात हो, तो युवा को आगे रहना ही है। और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके अनुभव का लाभ हम युवाओं को लेना चाहिए। जी सर, क्या लग रहा है सर, अभी क्षेत्र में घूर रहे हैं सर आप, आगे विधानसभा का चुनाव भी है सर, क्या तैयारी हो सकती है इस बार सर आपका? देखिए, चुनाव हर बार तो तैयारी हम मजबूती से ही करते हैं जी, और कैंडिडेट होने के नाते कहीं से कोई कमी नहीं होने देते हैं। लेकिन जो कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्रीय बात हो जाती है, जिसकी वजह से 3 बार से हम हार रहे हैं। लेकिन इस बार हम चाह रहे हैं, तमाम जो हमारे लोग हैं उनसे हम आग्रह कर रहे हैं और युवाओं से जहां भी जा रहे हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि परिवर्तन प्रकृति की मांग है और प्रजातंत्र में परिवर्तन आवश्यक है, इसलिए परिवर्तन करें। सर, युवा को क्या लाभ मिलने वाली इस बार सर? अगर आपको पूरे युवा जिस तरीके से सर आपको देखी जा रहे हैं कि युवा, हर युवा के जुबान पर आपका नाम आ रहा है कि दिलीप यादव बहुत ही बड़ा नाम है सर क्षेत्र में आपका, विधानसभा धमधा से सर, क्या कहेंगे ऐसे युवा जो कि हमेशा चर्चा करते हैं सर? देखिए, हमारी जो गवर्नमेंट है और युवा तुर्क जो हमारे नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, उन पे युवाओं को काफ़ी भरोसा है। भरोसा होना भी वाजिब है, क्योंकि 20 के चुनाव में जो उन्होंने घोषणा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं 10 लाख युवाओं को पहली कैबिनेट की बैठक में हम सरकारी नौकरी देंगे। इत्तेफाक से हमारी गवर्नमेंट नहीं बन पाई, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन 17 महीने का जो अल्पकाल में नीतीश जी के साथ उनको सरकार बनाने का मौका मिला, तो उन्होंने 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया जी। तो युवाओं के उनके प्रति आकर्षण है और विश्वास है। अभी जो उनका मुख्य रूप से 3-4 घोषणाएं हैं जो आम और आवाम के लिए बहुत ही लाभप्रद घोषणाएं हैं, जिसमें पहली घोषणाएं हैं माई बहन मान योजना। यस जी। माई बहन मान योजना के तहत हर घर की महिलाओं को 2500 रुपया प्रति महीना, और जो बिजली है 200 यूनिट फ्री, और आपका जो गैस है वो जो अभी 1000 रुपये के आसपास मिल रहा है वो 500 रुपये मिलेगा। और जो वृद्धा पेंशन, मातृत्व अनुदान, विधवा पेंशन, ये जो सारी योजनाएं हैं जो अभी 400 रुपये मिल रहा है जी। अगर तेजस्वी जी की सरकार बनती है तो इनको 1500 रुपया कर दिया जाएगा। ये इनकी घोषणा है।
अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि मैं विश्वास कैसे करूं। जी तो आपको यकीन करना पड़ेगा कि पूरे देश में अगर युवाओं की बात, रोजगार की बात, शिक्षा की बात, हेल्थ की बात अगर कोई करता है तो उसका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव जी। और उन्होंने 5 लाख नौकरी देके ये साबित किया कि हम झूठ नहीं बोलते हैं। अगर आपने मौका दिया तो हमने 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया। आज बगल के जो झारखंड राज्य हमारा है, जहाँ पर हमारी गवर्नमेंट है, हमारे कॉरपोरेशन की सरकार है, वहाँ पर ये जो 4 योजनाएं जिसका जिक्र मैंने किया, माई बहन मान योजना, वृद्धा पेंशन, बिजली बिल और आपको गैस, एक झारखंड में लागू हो गया। तो आपको यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि युवा तुर्क लोग, उनको लंबी राजनीति करनी है, इसलिए वो किसी को गलत फहमी में नहीं रखेंगे जी। क्योंकि उनको लंबी राजनीति करनी है। लंबी पाली खेलने वाले लोग कभी गलत अफवाह नहीं फैलाते हैं। इसलिए अगर तेजस्वी जी कहे हैं कि मैं युवाओं के लिए सोचूंगा तो सोचेंगे। उनकी विचार है युवाओं को आगे बढ़ाना, रोजगार लाना, विकास करना, ये उनकी सोच में है। इसलिए बिहार की युवा उनके प्रति, उनके दल के प्रति, उनके कैंडिडेट के प्रति समर्पित रहेंगे, यही मैं कहना तो सर आप कैमरे में बोल रहे हैं सर, ऐसा नहीं कि बाद में कहीं धोखा हो जाए, जो गरीब जनता रहेगा सर तो फिर से वो सवाल करेंगे कि हमारे सामने आप बोले थे सर। मैं इससे पहले भी आपको कहा कि युवा तुर्क लोग, चूंकि लीडर हमारे अब तेजस्वी जी हैं और आप तमाम लोग यहाँ जो हैं जानते हैं कि उनके पिताजी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी देश और दुनिया में एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ कभी झुकने का काम नहीं किया। इसलिए उसका पुत्र है। अगर वो युवा के प्रति बोल रहा है जो हम रोजगार देंगे, हम विकास करेंगे, हम उद्योग धंधा की बात करेंगे, तो वो करेगा। क्योंकि मैं पहले भी कहा हूं कि लंबी पारी खेलने वाले लोग उलूल जुलूल बात नहीं बोलते हैं, भटकाने की बात नहीं करेंगे मोदी के तरह। जब मोदी के बात पर यहाँ का आदमी जिसने कुछ नहीं दिया बोला 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे प्रति वर्ष, हम 14-15 लाख रुपया हम सबके खाते में देंगे, वो सब तो छोड़ दीजिए। जो 2 करोड़ युवा नौकरी में थे या जो भी नौकरी में थे वो नौकरी खत्म कर दिया। रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया। जहां से हम नौकरी पाते थे उस सारी चीज को उन्होंने बेचने का काम किया। तो फिर नौकरी कहां से उदेगा? सही बात। तो जब उस पर लोग यकीन कर सकता है तो तेजस्वी ने 5 लाख नौकरी देके लोगों में अपना विश्वास जमाया है। इसलिए युवाओं को उनके प्रति आकर्षण है। और आज आप देख रहे हैं जो वफ जो आप लोगों का जो मुस्लिम समुदाय जी, हमारा सवाल भी था सर, सवाल करने वाले सर, इस पे थोड़ा चर्चा कर दीजिए आप। तो जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है वो मुसलमानों का अपना अधिकार है और उसको ये हनन कर रहा है। और एक भी सिवा लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी के सिवा कोई इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। जी सही बात है सर। तो आपको सोचना चाहिए अगर उनकी सरकार बनती है तो हमारे आप सबों के हित में काम करेगा। अच्छा सर, आखिरी विधानसभा वासियों को क्या कहेंगे? ये हमारा आखिरी है सर। हम विधानसभा वासियों को यही कहना चाहेंगे कि आप सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्ष की जो पार्टी है इनकी सरकार बनावें और अपने हित में काम करें। आज जो जीएसटी है, ये है, वो है, ये सारी चीज अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है तो ये सब माफ होगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहें, बहुत समय दे दिया आप सर। शुक्रिया सर।